Hello everyone, in this video we are going to discuss the question answers of the poem that is Mystery of the Talking Fan. Mystery of the Talking Fan के question answers को डिटेल में डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है. सो जो पोएम है वो मॉर्टिन रूबिन ने लिखी है. जो पोएम का एक्सप्लेनेशन है उसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फैंस डोंट टॉक. ये फैंस का मतलब पंखा. ठीक है, कि पंखे बात नहीं करते हैं. बट इज इट पॉसिबल टू इमेजिन व्हाट दे डू. तो क्या ये जानना पॉसिबल है, ये सोच पाना पॉसिबल है कि वो क्या करते हैं. ठीक है. व्हाट इज इट, वो क्या है जो कि आवाज़ पंखे से आ रही है. जब पंखे बात ही नहीं करते हैं तो वो आवाज़ कैसी जो पंखे से आ रही है. सो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. आंसर इज जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है किससे, फैन से. वो कहाँ से आ रही है एक्चुअली में, फैन की मोटर से. अब वो फैन की मोटर क्या कह रही है कि उसको क्या चाहिए, ऑयल की ज़रूरत है. उस मोटर में क्या है, ऑयल कम है, जिसकी वजह से वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है. और उसी को हम क्या कहते हैं, फ़ैन की चैटर बोलते हैं. ठीक है. जैसे वो पुराना हो गया हो या वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ढंग से नहीं चल पा रहा है, इसीलिए उसमें क्या है, लेस ऑयल है, जिसकी वजह से पंखे में क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है. चैटर मतलब ऐसा लग रहा है वो बोल रहा है. ठीक है. द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द फैंस मोटर विद लेस ऑयल साउंड्स लाइक द फैंस चैटर. ठीक है. जो मोटर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वही किसकी तरह लग रही है, फैन की चैटर की तरह लग रही है. तो ये था आपका आंसर नंबर 1. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन भी कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज. जो चैटर है, जो आवाज़ें आ रही है पंखे से, वो इलेक्ट्रिकल है. क्यों, क्योंकि वो जो आवाज़ आ रही है वो प्रोड्यूस हो रही है कहाँ से, इलेक्ट्रिक मोटर से. और वो भी किसकी इलेक्ट्रिक मोटर से, फैन की, पंखे की. ठीक है. इट इज़ मिस्टीरियस. मिस्टीरियस, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य. वो मिस्टीरियस है क्योंकि वो रहस्य वाली बात इसीलिए है क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि फ़ैन क्या बोल रहा है, फ़ैन क्या स्पीक कर रहा है, क्या बोल रहा है. यही समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो क्या है, रहस्यमयी है. ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग. यानी कि आपको क्या लगता है कि टॉकिंग फैन, जो बोलने वाला पंखा था, वो क्या डिमांड कर रहा था, उसकी क्या मांग थी. ठीक है. तो जो टॉकिंग फैन था वो डिमांड कर रहा था कुछ ऑयल. क्या चाहिए था उसको, सिर्फ कुछ ऑयल चाहिए था. और वो क्या कर रहा था, आवाज़ कर रहा था ताकि कोई उस पर ध्यान दे, कुछ अटेंशन उसको मिले. अटेंशन मतलब किसी पे ध्यान देना. ठीक है. तो वो अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा था ताकि जो लोग हैं घर में वो क्या करें, उसकी मोटर में ऑयल डालें. ठीक है. ताकि उसमें ऑयल जाए और वो ऑयलिंग होने के बाद जैसे ही उसमें ऑयलिंग हुई वो चुपचाप हो गया, वो साइलेंट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. जो इलेक्ट्रिक फैन होता है ना, वो इतनी ज़्यादा हवा कैसे दे पाता है जैसे ही उसकी स्विच को हम ऑन करते हैं. तो वैसे तो आपको आंसर्स ऑलरेडी पता चल चुका है, बट हम एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है उसमें क्या होता है. अगर आप ढंग से देखोगे तो 3 ब्लेड्स होती हैं. उसके अलावा क्या होता है, व्रिलिंग मोटर होती है. व्रिलिंग मोटर मतलब एक ऐसी मोटर जो घूमती है. ठीक है. अब क्या होता है, जैसे ही जिस मोमेंट पे, ठीक है, जिस टाइम आपने उसको स्विच ऑन किया तो जो मोटर होती है वो चलना शुरू हो जाती है. अब वो मोटर स्टार्ट होती है तो वो घूमने लगती है. घूमती है तो जो फोर्स होता है वो किसकी तरफ जाता है, ब्लेड्स की तरफ. ब्लेड्स की तरफ को फोर्स जाता है और वो कैसे मूवमेंट करती है, सर्कुलर. सर्कुलर मतलब गोल. ठीक है. सर्कुलर मूवमेंट करती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. और इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो क्या करती है, एयर पे फोर्स डालती है डाउनवर्ड्स. और वो भी किस डायरेक्शन में, चारों ओर. कभी भी देखना पंखा चलता है तो चारों तरफ हवा आती है. तो जो फोर्स होता है वो किस तरफ को आता है, नीचे की तरफ आता है, वो भी सारी डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये था एक मैकेनिज्म बोल सकते हो आप कि कैसे इलेक्ट्रिक फैन काम करता है. ये भी आपको पता चल गया. ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5th जो आपका क्वेश्चन नंबर है, दैट इज
इज़ देयर अ टॉकिंग फ़ैन इन योर हाउस? क्या आपके घर में कोई टॉकिंग फ़ैन है? एक कोई ऐसा, ये आप बता सकते हो कि है आपके घर में कोई ऐसा, या आपका कोई एक्सपीरियंस हो फ़ैन के साथ, तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि क्या आपके घर में कोई टॉकिंग फ़ैन है, और एक डायलॉग बताओ, ठीक है। एक डायलॉग बनाना है फ़ैन और मैकेनिक के बीच में, कि आपके घर फ़ैन है और वो मैकेनिक आया, तो कैसा वहाँ पर डायलॉग्स होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस, हमारे घर में जो टॉकिंग फ़ैन है वो है, ठीक है। अब उसमें क्या ज़रूरत होती है? कुछ ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ए, दैट इज़ हाय, आई जस्ट रियलाइज्ड दैट यू आर अ टॉकिंग फ़ैन, ठीक है। मतलब एक कोई भी इंसान है, उसने क्या, या आप मैकेनिक को मान सकते हो, उन्होंने बोला टॉकिंग फ़ैन को कि मुझे अभी पता चला कि आप एक टॉकिंग फ़ैन हो। तो टॉकिंग फ़ैन बोलता है कि ओह ग्रेट, फाइनली, बहुत अच्छी बात है कि फाइनली क्या हुआ कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू पे अटेंशन टू माई चैटर। मैं चाह रहा था कि मेरी बात को कोई सुने, ठीक है, मेरी बात पर कोई ध्यान दे, ठीक है। वाई सो? आई नेवर न्यू यू आर ट्राइंग टू सीक अटेंशन। मैकेनिक कहता है वाई सो, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो, अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। टॉकिंग फ़ैन बोलता है ऑफ कोर्स आई वॉज, हाँ मैं कर रहा था कोशिश, क्योंकि वट एल्स आई एम एक्सपेक्टेड टू डू व्हेन नोबडी वरीज अबाउट माई मेंटेनेंस। उसके अलावा मैं करता भी क्या, है ना, क्योंकि किसी को चिंता नहीं है मेरी मेंटेनेंस की, कि मेरा ध्यान कैसे रखेंगे, ठीक है, मुझे मेंटेन करके कैसे रखेंगे। माई पार्ट इन अ wretched स्टेट, दे नीड सम ऑयलिंग। अब मेरे जो पार्ट्स हैं वो कैसे हो चुके हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एक ऑयलिंग की ज़रूरत है। अगर वो स्मूथली, अगर आप अच्छे से मेरे पार्ट्स फंक्शन कर पाएँ, इसलिए उन्हें ऑयलिंग की ज़रूरत है। अलास नोबडी इज़ बॉदर्ड, उसमें और किसी को चिंता है ही नहीं, ठीक है। टॉकिंग फ़ैन फिर कहता है थैंक यू सो मच दैट वुड इंडीड बी काइंड। मतलब जैसे ही तुम क्या करोगे, ऑयलिंग करोगे मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत, थैंक यू सो मच दैट वुड इंडीड बी काइंड, ये बहुत मेरे लिए अच्छी बात होगी। ऐसा कौन कहता है? फ़ैन, ठीक है। सो ये छोटा सा डायलॉग था रिगार्डिंग द मैकेनिक और द टॉकिंग फ़ैन के बीच के कन्वर्सेशन के बारे में। सो ये थे आपके सॉल्यूशंस बोल सकते हो आप, विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम दैट इज़ मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।